एक तीतर की 3 बातें याद कर लीजिए, दुश्मन भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक तीतर ने 3 ज्ञान की बातें बताई हैं, और अगर इन 3 बातों को हम अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार लेते हैं तो कोई भी दुश्मन आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अपना ये जो भारत देश है बहुत समय तक गुलाम था, और देश के गुलाम होने का क्या कारण था आपको ये भी पता ही होगा। दोस्तों, कई पीढ़ियों तक मुगलों ने हमारे देश में राज किया, और ये सब वो लोग हमारे आपस के एकता को तोड़कर भारतीयों में फूट डालकर किया, और जब हिंदुस्तानियों की एकता टूट गई तो हमारी शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई, और हम लोग आपस में अपनों को ही अपना दुश्मन मान बैठे और अपनों के साथ गलत व्यवहार करने लगे, जिसका मुगलों ने खूब फ़ायदा उठाया था। अब भी वर्तमान समय में हम लोग आज़ाद तो हैं, लेकिन हमारी मानसिकता तो पहले जैसे ही है, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। आजकल तो भाई भाई में खाना पीना नहीं होता, लेन देन नहीं रहता। दूसरे लोगों से भले ही बात व्यवहार बनी रहे, लेकिन घर वालों से बात व्यवहार अच्छी नहीं बनती। और ये सब एक घर की बात नहीं है, आज तो हर घर की ये कहानी सी हो गई है। आज के समय में तो ऐसा तक होने लगा है कि लोग शादी के बाद अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं और अलग रहने लग जाते हैं। अरे भाई, ये वही माँ बाप होते हैं जो हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े बड़े सपनों का गला घोट देते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यही सीखने को मिलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपस में कभी बैर नहीं करना चाहिए, आपस में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक आम के पेड़ पर एक तीतर बैठा हुआ था, और उसी पेड़ के नीचे आकर के एक उदास कुत्ता बैठ जाता है, और कुत्ता को उदास बैठे देखकर तीतर कहता है कि अरे गंडक भाई, इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तो कुत्ते ने कहा, भाई तीतर, एक दिन खाना ना भी मिले तो कोई बात नहीं रहती, कैसे तैसे दिन कट ही जाता है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती है कि हम लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं, और इसी बात का कोई तीसरा आकर फ़ायदा उठा लेता है। ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कुत्ता आगे तीतर से कहता है कि देखो तीतर भाई, अगर हम लोग अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे के मोहल्ले में चले जाते हैं तो हमारे साथी भाई ऐसे झपटते हैं जैसे हम उनके दुश्मन हों, और हमारा तो ये भी पता नहीं रहता है कि दूसरे मोहल्ले से जीवित लौटेंगे या नहीं। कुत्ता कहता है तीतर से कि आज की ही बात है, मैं एक सज्जन के द्वार पर बैठा था तो उन्होंने मुझे एक रोटी दे दी, और जैसे ही मैं वो रोटी उठाने लगा, मेरा ही एक भाई जो मेरे पास बैठा था वह मुझ पर झपट पड़ा, और हम दोनों में झगड़ा हो गया। वो मेरा भाई तो लग रहा था कि आज मुझे मार ही डालेगा, लेकिन हम दोनों के बीच में झगड़ा को देखकर एक कौवा आया और उस रोटी के टुकड़े को उठाकर लेकर चला गया, और हम लोग लड़ते ही रह गए। वो रोटी ना तो हमें मिली और ना ही मेरे साथी भाई को, और वो कौवा उस रोटी को ले जाकर के अपना पेट भर लिया। हम दोनों की फूट का वो फ़ायदा उठा ले गया। इसीलिए हे तीतर भाई, मैं तो भगवान से हर घड़ी यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम लोगों को कुत्ता बनाया वो तो ठीक किया, पर हम में थोड़ी सी बुद्धि डाल देते तो कितना अच्छा हो जाता, कम से कम एकता के साथ रहते तो तीतर ने कहा, हाँ भाई, ये बात तो सही है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि आपस में झगड़ा करने से
दूसरों का फायदा कैसे होता है। तो तीतर कहता है, एक गांव में बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी गरीबी को देखते हुए किसी ने उन्हें एक भैंस दान में दे दिया था। अब ब्राह्मण मन लगाकर उस भैंस की सेवा करता, समय से खाना देता, समय से पानी पिलाता, नदी सरोवर ले जाकर समय समय पर स्नान भी करवाता। एक दिन ब्राह्मण अपनी भैंस को नदी में नहला रहे थे, तभी वहाँ से एक चोर गुजरता है और ब्राह्मण की भैंस को देखकर सोचता है कि ब्राह्मण की भैंस दिखने में तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट है और अच्छी दिख रही है, क्यों न आज रात को ब्राह्मण की भैंस को चुरा लिया जाए। यही सोचकर चोर अपने घर चला जाता है और जब रात होती है तो ब्राह्मण के घर भैंस को चुराने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक विशालकाय प्राणी मिल जाता है। उसे देखकर चोर बहुत डर जाता है और घबरा कर पूछता है कि आप कौन हैं। तब वह कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ और मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, तो मैं इस गांव के ब्राह्मण को खाने जा रहा हूँ। राक्षस की बात सुनकर चोर खुश हो जाता है और कहता है, मैं भी ब्राह्मण के घर उसकी भैंस को चुराने जा रहा हूँ, इसीलिए अब तो आप हमारे मित्र जैसे हुए। यही बात करते करते दोनों राक्षस और चोर ब्राह्मण के घर के पास पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण उस वक्त अच्छी गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब राक्षस उस चोर से कहता है, तुम रुको, मैं अभी ब्राह्मण को खाकर आता हूँ। तो चोर कहता है, अरे राक्षस भाई, आप रुकिए, मैं जाता हूँ और ब्राह्मण की भैंस चुरा ले आता हूँ, क्योंकि जब आप ब्राह्मण को खाएंगे तो वह चिल्लाएगा और उसकी आवाज़ सुनकर लोग जाग जाएंगे और एकत्रित भी हो जाएंगे, तो मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा, इसीलिए पहले मुझे चोरी कर लेने दीजिए। राक्षस ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे रास्ते से तेरा कांटा हटाना चाहता हूँ। चोर ने कहा, नहीं, चाहे जो भी हो जाए, पहले तो मैं ही चोरी करूँगा। ऐसे ही पहले मैं करते करते दोनों में बहस होने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया और एक डंडा लेकर बाहर निकला और बोला, कौन है? ब्राह्मण को देखकर चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये राक्षस है जो आपको खाने के लिए आया है और इसीलिए मैंने शोर कर दिया ताकि आप जाग जाएं। ब्राह्मण चोर को पहचानता था कि ये चोर है। उसी समय वह राक्षस भी बोल पड़ा कि नहीं नहीं ब्राह्मण देव, ये झूठ बोल रहा है, ये तो चोरी करने आया था। ब्राह्मण दोनों की बात को समझ चुका था। उसने तुरंत शोर मचा दिया, जिससे गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। सभी गांव वालों को देखकर चोर और राक्षस दोनों वहां से भाग गए। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि अगर कोई अकेला पेड़ हो तो उसे तेज पवन का झोंका जड़ से उखाड़ सकता है, लेकिन अगर कोई बगीचे में तेज हवा चले तो किसी पेड़ का इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर एक सीख से घर की सफाई की जाए तो कभी नहीं होगी, और अगर उसी सीख को एक मुट्ठी मिलाकर कर लिया जाए तो उससे पूरे घर की गंदगी साफ हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए वो 3 बातें भी जान लेते हैं जो जीवन के हर क्षण हर समय में काम आने वाली हैं। पहली बात, आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को भी जीवन में सफल बनना है तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो। इंसान तो इंसान ही होता है। आप उससे प्रेम पूर्वक बात करिए, क्योंकि प्रेम को बांटने से प्रेम बढ़ता है। अगर आप किसी को प्रेम देंगे तो वह भी आपको प्रेम और सम्मान ही देगा। तीसरी बात, दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को ठोकर मारकर उसे नीचे गिराने की नहीं सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो आप उसे देखकर उससे जलन महसूस मत करिए।
उससे देखकर उससे सीखिए कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है और उसे नीचे ना गिराते हुए उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये 3 बातें अपने जीवन में याद रखकर कोई काम किया जाए तो उससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।